ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं विभिन्न तरह के जो संगठन हैं उनके द्वारा भी ये मांग की जा रही थी कि आखिरकार ये जो पुलिस की भर्ती का जो पेपर लीक का मामला है उसकी जांच पुलिस विभाग से ही क्यों करवाई जा रही है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा एक और निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में साफ कहा गया है कि जो पुलिस भर्ती की जांच प्रक्रिया है अब इसको सीबीआई, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम है, भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको सौंपने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा यह भी कहा गया है कि जो हमारी एसआईटी है उनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है, लेकिन इस पुलिस का जो पेपर लीक का मामला है इसके देखिए बहुत से लोग हिमाचल के बाहर से भी इसमें जुड़े हुए हैं। करीब 10-11 लोगों को अभी तक हिरासत में भी लिया गया है पुलिस विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कि अब इस पेपर की जो लीक मामला है इसकी जो जांच है इसका दायरा बढ़ चुका है और अब ये सीबीआई के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके एग्जाम के ऊपर। क्या आपका एग्जाम लेट होगा? क्योंकि देखिए अब जो कैंडिडेट इसमें संलिप्त है, जिन्होंने इसमें देखिए पेपर खरीदा है या कुछ इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए उनका तो कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द होगा, उनकी जो उम्मीदवारी है उसको समाप्त किया जाएगा। तो देखिए जब तक वो निष्पक्ष नहीं रहते तो यहाँ पे सरकार को एक और काम करना होगा कि यदि इसकी परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी जाती है तो उन कैंडिडेट्स का आखिरकार क्या होगा। क्या उन्हें मौका दिया जाएगा जब वो अपराधी घोषित होंगे तब उनकी कैंडिडेचर को समाप्त किया जाएगा, या तो फिर पहले जाँच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ऐसे इसके बीच में अब तो ये लग रहा है कि आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें इस बार ये पुलिस की भर्ती की परीक्षा बहुत ही पारदर्शी तरीके से होने वाली है। देखिए जिन कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हुआ था उनको काफी दुख हो रहा होगा, लेकिन ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था उनके लिए भी देखिए जो आपदा की स्थिति या विपदा की स्थिति आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस बार आप किसी भी चीज का ध्यान इस तरह का मत सोचिएगा कि इस बार ऐसा होने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इस देवभूमि में बन चुका है पुलिस पेपर का जो मामला है, तो इसमें देखिए बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से पेपर होने वाला है। और आपको बता दें जो इतिहास पीछे हुआ है उसको भूल जाइए, भूल के ही आपको फायदा है, क्योंकि देखिए सरकार के निर्णय सर्वमान्य होते हैं, सबको मानने पड़ेंगे। अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, रात दिन एक कर दीजिए। जो भी आपको आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था तो भगवान ने आपके लिए एक और परीक्षा का आयोजन किया, आपके हाथ में फिर से अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है यदि आप तन मन धन से पढ़ने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये पुलिस की भर्ती यदि आप 4-5 सालों के पेपर देखेंगे तो जो उसका पैटर्न है वो लगभग सिमिलर है। सबसे बड़ी बात है इस परीक्षा में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसमें देखिए 16 के आसपास प्रश्न आपको मैथमेटिक्स के आती है, रीजनिंग आपको करनी है, इंग्लिश आपको करनी है, हिंदी आपको करनी है, जनरल अवेयरनेस है, जीके है, एचपी नेशनल इंटरनेशनल की, ये सारी चीजें करने के लिए समय इस परीक्षा में बहुत ही कम पड़ता है। तो इसके लिए देखिए आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे। आप पिछले 5-6 वर्षों के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको इतना पढ़िए कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि इस परीक्षा में एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद देखिए जैसे आपका इसमें आपके दिमाग में बन जाएगा कि इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ के इतने प्रश्न आते हैं, तो उसके बाद आपको एक ऐसी किताब चाहिए जो आपके इस फ्लो को कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जाना है। तो हमारी टीम ई-लाइट स्टडी टीम के द्वारा जो किताब तैयार की गई है, किताब के प्रारंभिक तौर पर आपको 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और उसके बाद देखिए जिस तरह का पेपर का फ्लो है आपका प्रीवियस पेपर, उसके बाद जनरल नॉलेज, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। आपको एक नंबर के लिए संघर्ष करना है, तो ये किताब आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। उसके साथ में आपने क्या करना है, 10 मॉक टेस्ट भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इन मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल परीक्षा का स्तर में आप कौन सी गलती कर रहे थे वो चीज भी आपकी बनी रहे। तो 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और उसके साथ में अब देखिए जो ये किताबें हैं पहले प्रिंट हो चुकी है, इसमें करंट अफेयर्स ऐड किए गए थे, लेकिन उस दृष्टि से किए गए थे जब आपका पेपर कब होना था। अब देखिए आपको लेटेस्ट पिछले 3-4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। आप अपनी स्क्रीन पे एक लेटेस्ट करंट अफेयर की किताब देख रहे हैं। देखिए अब आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं सामान्य ज्ञान का, चाहे 1 या 2 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने के लिए 1 या 2 प्रश्न भी काफी होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जिस किताब को देख रहे हैं, इस किताब में आपको 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, 1 जनवरी से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक के हिमाचल प्रदेश के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इस किताब में इंक्लूड किया गया है, ये इंग्लिश मीडियम में है। और इसी का
हिंदी वर्जन भी है जिसमें 1 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल के आसपास तक के हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इनमें से जिस भाषा में आप कंफर्ट है उस भाषा की किताब लेके आपको ये करंट अफेयर भी अब कवर अप करने होंगे। और नियमित रूप से आपने पढ़ाई करनी है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि जून में परीक्षा हो सकती है। अब आप बिल्कुल बेनिश्चिंत हो जाइए कि ये परीक्षा अभी देखिए आज की डेट की हम यदि बात करें तो इतने तो आप मान के चलिए कम से कम आपके पास 20-25 दिन का समय तो है। अब जांच किस तरफ जाती है उसी आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन आप यदि आपने अच्छे से तैयारी की है, जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका था, आप इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए किसी चीज़ को सॉल्व करने की, आपका फिर से हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि यदि आप 55 से 60 के बीच में आपने स्कोर किया है अपनी ईमानदारी के दम पर तो आप एक अच्छे कैंडिडेट माने जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जिन लोगों के मार्क्स यहाँ पे संदेह के घेरे में है 70 प्लस के नियर अबाउट थे, तो आप देखिए यदि 65 करते तो आप तो बिल्कुल सेफ जोन में है। तो ये इस जोन के अभ्यर्थी है जिनके 50, 55 या 60 के बीच में आए हैं। आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए, निश्चित तौर पर आपका ये होगा। 100% आपका इस बार हो सकता है यदि आपने अभी से ठान लिया कि नहीं अब इस अपॉर्चुनिटी को आप गेन करेंगे, नियमित रूप से आप पढ़ाई करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, अन्य संगठन देखिए अपना काम करेंगे। सिर्फ एंड सिर्फ अभ्यर्थी काफी लंबे संघर्ष के बाद ये परीक्षा निकली है। आपको ज्ञात होगा 3-4 वर्षों से हमारी टीम भी इस परीक्षा की एक हर खबर के ऊपर अपनी निगाहें टिका कर रखी हुई थी। उसके बाद ये आखिरकार धरातल पे आया था हिमाचल प्रदेश की पुलिस की भर्ती होने जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हम इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि दुर्भाग्य से देखिए जांच होगी। लेकिन देखिए आपके लिए एक सौभाग्य भी, यदि ये लीक का मामला बाहर नहीं आता तो कितने अभ्यर्थी तो देखिए ऐसे मान लिया था कि हमारा पेपर इतना हुआ है, आजकल कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ कहते हैं कि जितनी विपदाएं आती है कुछ ना कुछ साथ में लेकर आती है। तो आपके लिए देखिए यहाँ पे दुख उन कैंडिडेट्स को जरूर हुआ है। हमारी टीम की संवेदनाएं उनके साथ है जो जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। बहुत से बच्चों का ऐसा नहीं है, ईमानदारी से भी हुआ होगा। कईयों के 70 प्लस नंबर ईमानदारी से भी आते हैं। बहुत से अभ्यर्थी हमारे साथ में ऐसे जुड़े थे जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई थी। इवन हमारी किताब में किसी को एक हल्की सी मिस्टेक भी मिलती थी तो बच्चा हमें फोटो करके भेजता था कि सर इस किताब में ये गलती रह गई है, आप इसको ठीक कीजिएगा। कितने डीप वो बच्चे अध्ययन कर रहे थे। तो इस तरह के एविडेंस भी हमारे पास भी आए थे हमारे जो एक्टिव व्यूअर्स है। तो हमारी टीम हमेशा से ही ये कहती है कि एक हेल्थी कंपटीशन से ही बच्चे आगे निकलने चाहिए। तो आप जुट जाइए। इन किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहीं से आप इन किताबों को ऑर्डर कीजिए। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। आपको हर हाल में करना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।